जय हिंद। आज हम लोग परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग जानेंगे कि लिखित परीक्षा में या जो रिटेन परीक्षा होता है उसमें अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या है कि लिखते हैं लेकिन वो अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उसमें हम लोग किस किस बिंदु पर मुख्य रूप से फोकस करें और किस किस बिंदु पर सुधार करें ताकि मुख्य परीक्षा या लिखित परीक्षा में या जो रिटेन टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य है इस टॉपिक को बनाने का। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा लिखते रहते हैं या मैट्रिक इंटर के जो परीक्षा देते हैं वो लिखते हैं, लेकिन क्या है उन्हें अच्छा अंक प्राप्त नहीं होता है। तो किन किन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे हम लोग बारी बारी से जानेंगे ताकि हम लोग लिखित परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इसी को मुख्य अच्छे अंक प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से ही यह टॉपिक बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि विषय वस्तु की जानकारी। कोई भी अगर परीक्षा है, किसी भी एग्जाम को हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक लिखित परीक्षा होती है और मौखिक होते हैं और उसमें एक वस्तुनिष्ठ होता है। तो हम लोग मुख्य रूप से आज जो बात कर रहे हैं लिखित परीक्षा का ही बात कर रहे हैं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसका हम लोग उत्तर देते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग कैसे लिखें। तो सबसे पहला बिंदु है कि विषय वस्तु की जानकारी, क्योंकि जिस चीज़ की परीक्षा होने वाला है, इतिहास हो, हिंदी हो या भूगोल हो या कोई भी विषय हो जिसका हम लोग लिखित परीक्षा देते हैं, उसको मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है उसका जानकारी होना तो अति अनिवार्य है। इसके बिना हम लोग प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। अगर जानकारी नहीं है सिलेबस का या उस विषय के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है तो हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है जानकारी होता है, लेकिन क्या होता है कि वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं और उन्हें अंक कम कहीं ना कहीं अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कम अंक आता है। तो वो क्या किस किस बिंदु पर सुधार करें ताकि लिखित परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो सबसे कि विषय वस्तु की उनको क्या होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भाषा की सरलता। भाषा की सरलता जब हम लोग परीक्षा में उत्तर देते रहते हैं तो क्या होता है, कुछ विद्यार्थी भाषा में सरलता होना चाहिए। वास्तव में भाषा में सरलता होनी चाहिए। भाषा इस प्रकार की हो कि स्पष्ट उसका अर्थ समझ में आए। बहुत बच्चे क्या करते हैं क्लिष्ट भाषा या फिर क्लिष्ट शब्द का प्रयोग कर देते हैं अपने भाषा में लिखने में। तो वहाँ क्या हो जाता है, जो परीक्षक देखते रहते हैं, क्योंकि वास्तव में होता क्या है कि लिखित परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में जो आपका प्रेजेंटेशन होता है, जो आप प्रेजेंट करते हैं, जो परीक्षक देखते रहते हैं कॉपी, तो कॉपी ही आपका प्रेजेंटेशन होता है कि कितना अच्छा आपने लिखा है। उसी से और क्या लिखा है उससे ही के आधार पर ही वो अंक देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाषा की सरलता, सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द का प्रयोग न करे, या कुछ ऐसे फूहड़ शब्द होते हैं, हल्का शब्द होते हैं। तो बहुत सारे परीक्षार्थी क्या करते हैं कि फूहड़ शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं प्रश्न के उत्तर लिखते समय। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको क्या होता है कि उसमें सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में उनको कम अंक प्राप्त होता है। तो पहला हम लोग ध्यान देंगे कि विषय वस्तु की जानकारी होना चाहिए। दूसरा है भाषा सरल और सुस्पष्ट हो। और तीसरा जो हम लोग बिंदु पर बात करेंगे वो है लिखित परीक्षा में, क्योंकि जो भी अंक मिलना है
आपके लिखे हुए पर ही मिलना है, क्योंकि वहां मौखिक परीक्षा नहीं है कि आप बोलते हैं तो उस पर अंक मिलेगा, लिखित पर लिखने पर ही मिलेगा। तो अब इसमें हम लोग कौन सी सावधानियां करें? तो लिखित परीक्षा में सबसे क्या है कि लिखने की क्षमता, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्या है कि उनमें लेखन क्षमता होना चाहिए, यानी कि लिखने की क्षमता और सुंदर लिखावट होना चाहिए। सुंदर क्या हो, लिखावट सुंदर हो, ताकि परीक्षक जो है कॉपी देखते ही आकर्षित हो जाए कि जब इतना अच्छा सुंदर लिखावट है तो जरूर अच्छा स्टूडेंट होगा। फर्स्ट कहा हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन। तो परीक्षक के ऊपर आपका लिखावट ही क्या करता है, दबाव बनाता है। वह परीक्षक को जैसे ही दिखाई देता है परीक्षक इंप्रेस हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, कुछ न कुछ आपके प्रति जो आपका कॉपी प्रेजेंट करता है उनको वो पॉजिटिव के रूप में होता है। अगर अच्छा लिखावट नहीं है तो देखते ही परीक्षक क्या होते हैं, आपके प्रति वो निगेटिव हो जाते हैं, और निगेटिव होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको अंक का क्षति होना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखावट क्या हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो, साफ हो। अब तीसरा, सुंदर हो, साफ हो, स्पष्ट हो और उसमें शुद्धता के साथ लिखा गया हो, शुद्धिकरण हो। अब शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि जो हम शब्द लिख रहे हैं या जो वाक्य लिख रहे हैं, तो शब्द लिख रहे हैं तो वो शुद्ध उच्चारण के साथ लिखें। और दूसरा है कि वाक्य जो है सही में वास्तव में उसका सही प्रयोग करें, पूर्ण विराम, कौमा, ये अर्ध विराम, ये इन सबों का प्रयोग हम लोग काफी ध्यान पूर्वक करेंगे। तो निश्चित रूप से क्या होंगे, परीक्षा के क्या होंगे, आपके प्रति उनका पॉजिटिव थिंकिंग होगा, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं अन्य बच्चों की तुलना में आपको 2, 4, 5 नंबर अधिक मिल जाएंगे। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और ये शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। अब है एक महत्वपूर्ण बात कि अच्छे लिखावट के लिए उत्तर, जो हम लोग प्रश्न पूछा गया तो उत्तर जो हम लोग लिखते हैं यानी कि आंसर जो देते हैं उसको क्या करना है कि उत्तर की प्रस्तुतिकरण जो होता है, हम जो प्रश्न पूछे गए और उस प्रश्न को हम कैसे प्रस्तुत करें, कैसे परोसें, वास्तव में इसी को हम लोग प्रस्तुतिकरण कहते हैं कि किस तरह से हम प्रस्तुत करें। तो प्रस्तुतिकरण जो है किसी भी उत्तर का महत्वपूर्ण भाग होता है और इस प्रस्तुतिकरण के आधार पर ही आपके पूरे प्रश्न का उत्तर टिका होता है। जिस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई पूछे कि महात्मा गांधी के बारे में हमें 4 लाइन बताइए या 100 शब्दों में महात्मा गांधी के बारे में बताएं, तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन वहां शब्द सीमा बांध दिया गया। आप कितना जानते हैं उससे उनको मायने नहीं रखता है, मायने इस बात का रखता है कि 50 शब्दों में इतने सुंदर और सटीक ढंग से परीक्षक के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, लिखेंगे, ताकि वो सारे के सारे अगर 10 अंक है तो उसमें 9 अंक देके जाएं। जिस तरह से मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में हमें लिखना है तो लिखेंगे कि महात्मा गांधी सत्य के अवतार, अहिंसा के रूप, प्रेम के आकार, प्रीति के कैलाश, भक्ति के उल्लास तथा तपस्या के शुभ हिमालय थे। तब वहां से उनका शुरू करेंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रस्तुति जो होता है एक परीक्षक पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है और वो पॉजिटिव प्रभाव कहीं ना कहीं अच्छे अंक लेकर आते हैं। दूसरा है कि आपका जब आप प्रश्न का उत्तर देते रहें तो प्रवाह मतलब उसमें एक
दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए। प्रवाह मतलब क्या होता है? बहाव। आपका इस तरह से फ्लुएंसी हो कि लगे कि वास्तव में प्रश्न लिखने वाला विद्यार्थी जो लिखा है वह उस धारा में परीक्षक को बहा कर ले जाए, ताकि जब वो देखें तो उनको ये लगे कि वास्तव में स्टूडेंट पढ़े हुए है, उसके पास ज्ञान है और इस प्रश्न का उत्तर भी सही सही जानता है। इसी को हम लोग प्रवाह कहते हैं और यह भी क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। और इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो एक हमारा सटीक उत्तर बनता है, अच्छा उत्तर बनता है, प्रभावशाली उत्तर बनता है, जो कहीं ना कहीं अच्छा अंक लेके आता है। और प्रश्न जब उत्तर हम देते रहते हैं तो उत्तर के बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें हमें निष्कर्ष लिखना होता है, या अपना विचार देना होता है, या विवेचना करना होता है, या विश्लेषण करना होता है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक सटीक निष्कर्ष देंगे कि इसका वास्तव में प्रश्न का क्या निष्कर्ष है, क्यों पूछा गया था और इसके पूछने का क्या मुख्य उद्देश्य था। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसकी प्रस्तुतिकरण अच्छा हो और मध्य भाग भी अच्छे हो और प्रवाह उसमें हो और अंत में निष्कर्ष भी अच्छा हो, तो वह प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको निश्चित कहीं ना कहीं परीक्षक पर प्रभाव डालेगा और वो आपको अच्छे अंक देकर जाएंगे। अगर किसी प्रश्न का मान जो है 10 नंबर का है तो अच्छे से आप लिखते हैं तो 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर लेकर आते हैं आप, तो इस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इन बातों का हम लोग ध्यान देंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है, जो प्रश्न में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न से लीक से थोड़ा हट जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों से इस तरह से एक ही प्रश्न में 2-3 सवाल भी ऐड रहता है, इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, या तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पूछा जाता है, या गुण दोष पूछा जाता है। तो वैसी स्थिति में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि किसी प्रश्न के गुण तो लिख देते हैं लेकिन दोष नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? वह प्रश्न अधूरा हो जाएगा, लगता है कि लंगड़ा हो जाएगा, प्रश्न आपके उत्तर में कोई बैलेंसिंग नहीं है। तो इस तरह से परीक्षक का एक निगेटिव भाव आपके प्रति, आपके उत्तर के प्रति बनता है। तो हमें सबसे पहला ध्यान यह भी देना चाहिए कि जो हम उत्तर लिख रहे हो वो सटीक हो, अच्छा हो और बैलेंस हो। मतलब उसमें अगर गुण दोष पूछा गया है तो गुण का भी और दोष का भी वर्णन हो। अगर प्रश्न में तुलनात्मक दृष्टिकोण से पूछा गया हो, अगर कोई पूछता है कि शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था और अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में तुलनात्मक वर्णन करें, तो दोनों की प्रशासनिक व्यवस्था में तुलनात्मक रूप से आपको क्या करना होगा? उत्तर में देना होगा। दोनों का तुलना करते हुए दोनों में बैलेंसिंग होना चाहिए, तब जाके आपका प्रश्न उत्तर जो होगा एक सही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर देते समय प्रश्न के एक ही भाग पर ज्यादा फोकस कर देते हैं, एक भाग को काफी 4 पन्ना में लिख दिए और अंतिम वाला भाग में, दूसरा भाग में 2, 4, 5 लाइन ही लिख कर रह गए। तो वैसे लिखने से क्या होता है? प्रश्न का उत्तर जो होता है अनबैलेंस कर जाता है। तो वहां परीक्षक के मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आ जाते हैं और आपको अंक कम मिलते हैं। तो इन सभी बातों का और दूसरा एक और चीज है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसी का उत्तर दें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, और स्टूडेंट को प्रथम विश्व युद्ध नहीं याद था तो वो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि लिख दिए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका वास्तव में
जो प्रश्न पूछा गया आप उसके उत्तर लिखे ही नहीं। आपसे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, आपसे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपका असहयोग आंदोलन का विश्लेषण करें, आपने कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहाँ क्या होता है, प्रश्न जो पूछा जाता है उसी का हम लोग जवाब देंगे और उसी को हम लोग 3-4 बिंदु पर ध्यान देंगे। सबसे पहले भाषा की सरलता, दूसरा है लेखन क्षमता, अच्छा लिखें और जितना पूछा गया है 50 शब्द 100 शब्द जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है उतना लिखें और सुंदर लिखें और प्रस्तुतिकरण उसका अच्छा हो और प्रवाह उसमें हो जो उत्तर लिखते हैं, और उसमें निष्कर्ष भी अच्छा दिया गया हो और जो प्रश्न का उत्तर है वही लिखा गया हो। तो वास्तव में निश्चित रूप से आप अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। और इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि अच्छे उत्तर की क्या विशेषता होती है और अच्छा उत्तर हम कैसे लिखें। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।